हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 100 से कम हो। ठीक है, 100 से कम वाले जितने भी कॉमन मल्टीपल्स है ना 3 और 4 के, वो सारे हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो देखो मल्टीपल्स होते क्या है। देखो मल्टीपल्स का ना सिंपल सा कंसेप्ट है बिल्कुल, कि मान लो हमें 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछे गए हैं तो हम 2 की टेबल 5 तक लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, ये 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। क्या है मल्टीपल्स का कंसेप्ट कि जब भी हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल्स पूछे जाते हैं तो हम उस नंबर की टेबल लिख देते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें यही कहा है कि 3 और 4 के ऐसे कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं 100 से कम वाले। ठीक है, तो देखो पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 100 से कम 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। क्या होंगे 3 के मल्टीपल्स 100 से कम? मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100। देखो यही है ना, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 है ना। इस तरीके से हमने ये सारे मल्टीपल्स लिख लिए 3 के। जैसे 3 इंटू 10 तक आ गए, फिर 3 इंटू 11, 3 इंटू 12, 3 इंटू 13, 3 इंटू 14 है ना, 3 इंटू 15। इस तरीके से हमने 100 से कम, ठीक है 100 से ज़्यादा नहीं लिखे, 100 से कम 3 के मल्टीपल्स लिख लिए। इसी तरीके से हमने 4 के मल्टीपल्स लिख लिए। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100। इसी तरीके से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लिख लिए, ये 100 से कम वाले 4 के मल्टीपल्स लिख लिए सारे। ठीक है, अब देखो इनमें कॉमन क्या क्या है। दोनों में जो सेम होंगे ना, दोनों मल्टीपल्स में, जो 3 के मल्टीपल्स में भी होगा और जो 4 के मल्टीपल्स में भी होंगे जो नंबर, वो क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे 3 और 4 के। देखो क्या क्या कॉमन है। देखो 12 है, वो 3 के मल्टीपल्स में भी है और 4 के मल्टीपल्स में भी है। फिर 24 3 के मल्टीपल्स में भी है और 24 4 के मल्टीपल्स में भी है। इसी तरीके से 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है। ठीक है, फिर 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है। फिर उसके बाद 60, ठीक है, ये 3 के मल्टीपल्स में भी है 60 और यहाँ 4 के मल्टीपल्स में भी है। फिर उसके बाद क्या है 72, 72 3 के मल्टीपल्स में भी है, 4 के मल्टीपल्स में भी है। फिर 84, 84 3 के मल्टीपल्स में भी है और 4 के मल्टीपल्स में भी है। फिर है 96, 96 क्या है 3 के मल्टीपल्स में भी, 4 के मल्टीपल्स में भी। बाकी और कोई कॉमन नहीं है ना, और कोई सेम नहीं है इन दोनों मल्टीपल्स में। हम लिख देंगे कि कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स 3 और 4 की क्या हो जाएंगे, 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96। तो ये सारे क्या हो गए 3 और 4 की कॉमन मल्टीपल्स 100 से कम वाले। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ना हमें 6 पार्ट्स गिवन है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स को प्राइम नंबर्स है। तो पहले हम देख लेते हैं कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, तो वो नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्या है फर्स्ट पार्ट, 18 एंड 35। पहले हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 35 के फैक्टर्स। अब इन दोनों के फैक्टर्स में यदि नंबर 1, ठीक है 1 अगर कॉमन होगा इन दोनों में तभी ये को प्राइम नंबर्स होंगे। 1 के अलावा यदि और कोई नंबर भी कॉमन होते हैं इनमें दोनों में, ठीक है दोनों के फैक्टर्स में 18 और 35 के फैक्टर्स में 1 के अलावा और कोई नंबर भी कॉमन होता है तो ये नंबर को प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, देखो 18 के फैक्टर्स निकालते हैं हम। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है, 18 के फैक्टर्स, 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है और 18 भी है ना, जिस नंबर के हम फैक्टर निकालेंगे वो नंबर खुद का भी फैक्टर होगा। फिर क्या है 2, 2 की टेबल में भी 18 आता है, 3 की टेबल में, 6 की और 9 की टेबल में। बाकी और किसी की टेबल में नहीं आता 18, तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 6 9 एंड 18 3 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब देखो फैक्टर्स ऑफ 35, अब 35 के फैक्टर्स निकाल लिए तो ये क्या होंगे 35 के फैक्टर्स हो गए और ये 18 के फैक्टर्स। अब इनमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, 18 के फैक्टर्स में भी
और 35 के फैक्टर्स में भी। देखो 18 के फैक्टर्स में 1 है और 35 के फैक्टर्स में भी 1 है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है ना, और कोई सेम नहीं है इन दोनों के फैक्टर्स में। तो जिस भी नंबर्स के फैक्टर में 1 कॉमन होता है, ठीक है, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, बस 1 ही कॉमन होना चाहिए दोनों के फैक्टर्स में, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 इज 1। ठीक है, दोनों में क्या है, 18 और 35 में कॉमन है 1। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 18 एंड 35 आर कोप्राइम। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो क्या है सेकेंड पार्ट में, 15 एंड 37। पहले तो हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 37 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब इन दोनों के फैक्टर्स में यदि 1 कॉमन है, ठीक है, नंबर 1 कॉमन है इन दोनों के फैक्टर्स में, 15 और 37 के फैक्टर्स में, तो ये नंबर हो जाएंगे कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, 1 के अलावा यदि और कुछ भी कॉमन हुआ इन दोनों के फैक्टर्स में, तो ये नंबर कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। देखो पहले हम 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। क्या है 15 के फैक्टर्स, 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, ये 15 के फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स ऑफ 37 के फैक्टर्स 1 और 37। ठीक है, 37 प्राइम नंबर है, तो इसका 1 और नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर्स होंगे। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, 15 के फैक्टर्स में 1 है और 37 के फैक्टर्स में भी 1 है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ सेम नहीं है इन दोनों के फैक्टर्स में, सिर्फ 1 ही कॉमन है दोनों के फैक्टर्स में, तो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 37 इज 1। ठीक है, अब दोनों के फैक्टर्स में 1 कॉमन है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, कोप्राइम नंबर्स। तो हम लिख देंगे 15 एंड 37 आर कोप्राइम। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो क्या है थर्ड पार्ट, 30 एंड 415। पहले 30 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 415 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब इन दोनों के फैक्टर्स में यदि 1 कॉमन है, ठीक है, नंबर 1 कॉमन है, तो ये नंबर्स हो जाएंगे कोप्राइम नंबर्स। तो पहले देखो हम 30 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ये 30 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 415, अब ये 415 के फैक्टर्स हो गए। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 30 के फैक्टर्स में भी है और 415 के फैक्टर्स में भी है। अब इसके 1 के अलावा देखो 5 30 के फैक्टर्स में भी है और 415 के फैक्टर्स में भी है। देखो 1 कॉमन नहीं है, 1 के अलावा 5 भी कॉमन है दोनों के फैक्टर्स में, तो ये कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। कब होते हैं ये कोप्राइम नंबर्स, जब सिर्फ 1 ही कॉमन होता दोनों के फैक्टर्स में, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता है ना, तभी ये नंबर्स कोप्राइम नंबर्स होते, जब दोनों के फैक्टर्स में 1 होता। अब देखो 1 के अलावा 5 भी है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। क्या क्या कॉमन है दोनों में, देखो 30 और 415 के फैक्टर्स में कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 415 क्या है कॉमन, 1 और 5। ठीक है, तो ये कॉमन कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। हम लिख देंगे 30 एंड 415 आर नॉट कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम नहीं है ये नंबर्स। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो क्या है फोर्थ पार्ट में, 17 एंड 68। पहले 17 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 68 के फैक्टर्स। यदि इन दोनों के फैक्टर्स में 1 कॉमन हुआ, ठीक है, नंबर 1 कॉमन हुआ, तो ये कोप्राइम नंबर्स होंगे। देखो पहले 17 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फैक्टर ऑफ 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 17। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स ऑफ 68 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 2 4 17 68। ठीक है, ये 17 के फैक्टर्स हो गए और ये 68 के फैक्टर्स। अब देखो इनमें कॉमन क्या है दोनों के फैक्टर्स में, 1 17 के फैक्टर्स में भी है और 68 के फैक्टर्स में भी है। अब देखो 17 के फैक्टर्स में भी है और 68 के फैक्टर्स में भी है। अब इनमें 1 के अलावा 17 भी तो कॉमन है ना, 1 तो कॉमन है ही दोनों के फैक्टर्स में और 17 भी कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स इनके। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17 एंड 68 आर 1 और 17। अब देखो 1 के अलावा 17 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा, तो हम लिख देंगे 17 एंड 68 आर नॉट कोप्राइम। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो क्या है फिफ्थ पार्ट, 216 एंड 215। अब देखो पहले हम 216 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 215 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब इन दोनों के फैक्टर्स में यदि 1 कॉमन आता है, तो ये दोनों नंबर्स हो जाएंगे कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, देखो पहले 216 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो ये 216 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 215, अब ये 215 के फैक्टर्स हो गए।
अब इन दोनों में देखो 216 एंड 215 के फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन है। देखो 1 जो है वो 216 के फैक्टर्स में भी है और 1 215 के फैक्टर्स में भी है। इसके अलावा और कोई कॉमन तो है नहीं इन दोनों के फैक्टर्स में, ठीक है, 1 ही कॉमन है दोनों के फैक्टर्स में। तो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 216 एंड 215 इज 1। अब जिस भी नंबर्स के कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, 1 के अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसे नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम लिख देंगे 216 एंड 215 आर कोप्राइम, ठीक है। अब करते हैं इसका 6th पार्ट। देखो क्या है 6th पार्ट, 81 एंड 16। तो पहले हम 81 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 16 के फैक्टर्स। अब इन दोनों के फैक्टर्स में यदि 1 कॉमन आता है, ठीक है, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता, तो ये दोनों नंबर्स हो जाएंगे कोप्राइम नंबर्स। देखो पहले हम फैक्टर्स ऑफ 81 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 81 के फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स ऑफ 16, ये 16 के फैक्टर्स हो गए। अब देखो इन दोनों के फैक्टर्स में क्या कॉमन है, 1 81 के फैक्टर्स में भी है और 1 16 के फैक्टर्स में भी है। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है इन दोनों के फैक्टर्स में, ठीक है। तो देखो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 16 इज 1, ठीक है, दोनों के फैक्टर्स में क्या है, 1 ही कॉमन है। तो जिन भी नंबर्स के फैक्टर्स में, ठीक है, 1 कॉमन होता है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स। तो हम लिख देंगे 81 एंड 16 आर कोप्राइम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।